आतिशी का पहला रिएक्शन आया है कालका जी से, वो जीती हैं। आज के दिन बहुत बड़े बड़े शौक लगे हैं आम आदमी पार्टी को, पर कालका जी की सीट आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो जीत गई। उन्होंने रमेश बिधूड़ी को हरा दिया। क्या बोला उन्होंने, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। राजेश जी ये बताइए, अब हम आतिशी को देख रहे थे, उन्होंने अपनी सीट बचा ली है, पर मार्जिन्स देखने बहुत जरूरी हैं। अरविंद केजरीवाल हारे हैं 3000 के मार्जिन से, लेकिन आतिशी जो जीती हैं कालका जी, वो 1000 वोटों के कम मार्जिन से जीती हैं, यानी कि करीब 990 वोट के मार्जिन से वो जीती हैं। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता ये है कि आज अगर खुश होना चाहिए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस खुश होगी। ये कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश होगी। जिस पार्टी ने कांग्रेस की जड़ें काटी दिल्ली में, आज उसको जो है धरती पर पटक दिया है। और कांग्रेस ने इस बार ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव लड़वाया। चाहे संदीप दीक्षित को कितने 3-3.5 हजार वोट मिले हैं, उतने ही कम वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिले। राजेश जी, कांग्रेस 0 पे 4% वोट बैंक था 2020 में, वो भी गिर गया। वो गिर गया है ना, लेकिन जहां जहां उन्होंने, अब मुझे आंकड़ा नहीं मालूम है कितना गिर गया है। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी सीटों में तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाया। नहीं, वो 0 पर रहे, लेकिन उनको खुशी की क्या है कि जिस पार्टी ने उनकी जड़ें काटी, अब वो हार गई है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। बीजेपी को अपना दोस्त कांग्रेस कह नहीं सकती। मिलके लड़ते तो ठीक होता। नहीं, तो संभव ही नहीं था। वो तो मतलब वो तो खामो ख्याल, वो तो एक अलग चीज है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को ये समझ में आया है कि हम ही अपना रास्ता कब तक छोड़ें, हमको जो है ये तय करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को जमीन पे खड़ा करना है तो असर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा सेक्युलरिज्म के लिए और मोदी और बीजेपी से लड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, क्योंकि आंकड़ा मैंने दिया था, अब मैं ईसी की वेबसाइट पे देख रही हूँ, थोड़ा सा बदला है। आतिशी का जो मार्जिन है वो 3,500 का मार्जिन है, और अलका लांबा ने करीब 4,392 वोट उनके लिए डले हैं। तो ये बात सच है कि जो मार्जिन है दोनों के बीच का, वो कांग्रेस का है। पर क्या हम पुष्पेश जी इसको एक रिवाइवल के तौर पर सच में देख सकते हैं? उन्होंने खाता अपना नहीं खोला, पर ये बेबी स्टेप्स है। कम से कम कांग्रेस ने लड़ी तो। नहीं, देखिए, मुझे लड़ना इंपॉर्टेंट है, रिवाइवल की बात नहीं है। जो ये फैसला दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का पहाड़ी मुहावरे में सनीमा ठंडा हो गया है कि जितनी डायलॉग बाजी जी, जितने काम थे, अभी वो वक्तव्य दे रहे थे केजरीवाल जी, हम तो सत्ता के लिए नहीं आए थे। तो पिछले 11 साल के लिए वो सत्ता से वैराग्य लेकर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे। वो समाज सेवा कर रहे थे। अब वो समाज सेवा करें, वो कह भी रहे समाज सेवा करने, अब भी हम समाज सेवा जारी रखेंगे। हाँ, तो राजनीति के लिए समाज सेवा करने का नारा लगाते हुए तो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे ना। जो उनके बारे में भाजपा कहती वो मुहावरा जस का तस दोहराना नहीं चाहता, मगर हिट एंड रन पॉलिटिशियंस थे, फिर उसी स्थिति पे पहुंच गए। अब वही करेंगे। ईशान त्यागी भी हमारे साथ है यहाँ। राजेश जोशी जी कह रहे थे कि सबसे खुश तो आपको होना चाहिए, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें ले डूबेंगे वाला आपने चरितार्थ कर दिया है दिल्ली में। नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसी कोई खुशी नहीं है क्योंकि हमारी सीटें नहीं आई है, पहली बात तो। लेकिन देखिए, राजेश जी कोई खुशी नहीं है उन्हें। नहीं, देखिए, पॉजिटिव, क्योंकि भाई अगर हमारी सरकार नहीं बन रही, हमारी सीटें नहीं आई हैं, तो खुशी किस बात की है? पहली बात, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि हमारी सीटें नहीं। सीरियस नोट, आपने इस बार लड़ाई जम के लड़ी है। 2020 में आप जमीन पे नहीं दिख रहे थे, इस बार आप दिख रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ कि परिणाम तो अप्रत्याशित हैं, लेकिन अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड देखें तो अभी मैं सुन रहा था कि वोट शेयर घट गया कांग्रेस का। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सीटें नहीं मिली है, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है। 2%। हमारा जो काडर था, उसकी ये राय थी कि चुनाव अकेले लड़ा जाए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ा जाए, क्योंकि जो कुशासन है आम आदमी पार्टी का, उससे जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो इसलिए हमने काडर की बात सुनी और काडर उससे रिवाइव हुआ। काडर में एक ऊर्जा आई
कि हाँ कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और इसी तरह से हम काडर को आगे लेकिन त्यागी जी, बढ़ाएंगे, काडर बनाएंगे। विपक्ष ऐसा टूटा हुआ नजर आया। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के पक्ष में समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं सब आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ते रहो। तो इसका फायदा तो मिला बीजेपी को, विपक्ष ही लड़ता रह गया पूरा। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 99 सीट हमारी है लोकसभा में और हम सबसे बड़े विपक्ष हैं आज भी। अब जो जितने भी हमारे अन्य घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको नहीं सपोर्ट करना चाहते, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उनके कैडर का मामला है। लेकिन हमारी को जो इसमें से पॉजिटिव निकल कर आया है वो ये निकल के आया है कि हम इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी उसके खिलाफ जो भी आम जनमानस के मुद्दे होंगे, जो उन्होंने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, अगर उन्होंने वादा खिलाफी करी, अगर आम जनमानस परेशान हुआ, तो कांग्रेस पार्टी अपने काडर को मजबूत करके, अपने संगठन को मजबूत करके जमीन पर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने का। ठीक है, विधानसभा में भले से ही आम आदमी पार्टी का विपक्ष रहे, पर जमीनी विपक्ष रहेगा कांग्रेस पार्टी। अब लंबी जंग चलेगी, कह रहे हैं ईशान त्यागी।